सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है और मैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा क एंड ह। क वाले अक्षर के अंदर जो लेटेस्ट मेरे पास इंक्वायरी आई है कि सर मैं क तो बोल लेता हूँ जोर लगा के, लेकिन जो क के साथ वाला अक्षर होता है वो नहीं बोला जाता। और साथ में फिर मैं बात करूँगा ह के ऊपर। हकलाने वाले या अटकने वाले को ह पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी ह से हरा। और उसके बाद हम करेंगे बात स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे हमें फ्लुएंट स्पीकिंग की तरफ लेके जाती है। अब देखो, सबसे पहले मैं करूँगा बात क के बारे में। क हमारा बेसिक अल्फ़ाबेट है और ज़्यादातर दिक्कत अगर आनी होती है ना किसी को, इसी अक्षर पे आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि इस अक्षर को अगर मैं ऊपर जीभ लगाकर बोलूँगा तो वो नेज़ल साउंड निकालेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। फॉर एग्जांपल क। और अगर जो इसका राइट मेथड है वो क्या है, नीचे जीभ क, की, कू, के। अब जब ऐसे जीभ नीचे रख के आप जो भी साउंड बोलोगे और आप एफर्ट करोगे मैं क निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क ज़रूर निकलेगा। जीभ अगर ऊपर जा रही है तो रोकने के लिए फिंगर यूज़ कर सकते हो। और अब देखो, अब जो मेरे पास इंक्वायरी है कि सर मैं क के बाद जो अल्फ़ाबेट होता है वो नहीं बोल पाता, क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली जो गलती आपसे हो रही है वो गलती ये हो रही है कि आप क बोलने में एक तो हद से ज़्यादा जोर लगा रहे हो और आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं इतनी जोर लगा के बोलूं, एफर्ट लगा के बोलूं कि मेरा क सामने वाले को समझ में आए। नंबर 1 तो ये गलती होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट। नॉर्मल एफर्ट से ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट बन जाता है। उसके साथ इस चीज़ की वजह से अगला नुकसान क्या होगा, जो अगला अक्षर आने वाला है उसको बोलने के लिए सांस ही नहीं बचेगा। कितना मैं क को जोर लगा के बोल रहा हूँ, अगले वाले अक्षर के ऊपर या तो बोला ही नहीं जाएगा, अगर बोला भी जाएगा तो वो साइलेंट वे में अक्षर निकलेगा, उतनी क्लैरिटी वो आपको नहीं देगा। क्लैरिटी क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरा सांस का लेवल ही नहीं बचा कुछ बोलने के लिए। अगर मेरा ब्रीदिंग लेवल उतना रहेगा, मेरा इतना ब्रीदिंग लेवल है और इस ब्रीदिंग लेवल को मैं 60 से 70% में यूज़ कर रहा हूँ क बोलने में, तो 30 से 40% में मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बाकी की सारी लाइन बोल दूंगा? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जिस अक्षर पे ज़्यादा, हद से ज़्यादा जोर लगा के बोल रहे हो उसको तुम ईजिली एक नॉर्मल वे में भी बोल सकते हो, नॉर्मल स्पीड में भी बोल सकते हो। मेंटलिटी क्या होती है? ज़्यादा जोर लगाने का मतलब मैं ज़्यादा क्लैरिटी में बोलूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक चीज़ का देखो, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं एग्जांपल के थ्रू इसलिए आप सबको समझाता हूँ सो दैट आपको मेरी बात जल्दी समझ में आ जाए। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, मेरा मन कर रहा है कहीं मैं घूमने जाऊँ, लेकिन मेरा माइंड कह रहा है यार तुझे वीडियो बनाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, आज बनाना ही बनाना है। एक तरफ मन कर रहा नहीं मुझे कहीं घूमने जाना, माइंड कह रहा नहीं तू पहले वीडियो बना। अब अगर यहाँ पे हुआ क्या, सिचुएशन के डिमांड कर रही है कि मैं ज़बरदस्ती वीडियो बनाऊँ। कोई भी काम जोर ज़बरदस्ती के साथ कुछ भी करोगे उसका रिज़ल्ट आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो। अब ऐसे ही हमारे अक्षरों के साथ होता है, हद से ज़्यादा किसी अक्षर पे जोर लगाओगे तो वो अक्षर साफ होने के बजाय आपका ब्लॉकेज का रीज़न बन जाएगा। और ये सच है, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे अगर अक्षर पे जोर लगाओगे वो आपका बैरियर बनने वाला है। अभी नहीं बन रहा, थोड़े समय बाद ज़रूर बनेगा, क्योंकि आप उसको बैरियर की तरफ लेके जा रहे हो ज़्यादा जोर लगाने की वजह से, और अपना ब्रीदिंग लेवल को छोटा करते जा रहे हो। ब्रीदिंग लेवल छोटा होगा, ऑलरेडी तुम वर्ड्स में बात कर रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो वर्ड्स में बात कर रहे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हो रही, फ्लो नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, तो क्लैरिटी वहाँ कहाँ से आएगी? तो इसलिए नॉर्मल वे में बोलोगे, वो स्पीड वॉल्यूम का भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो क्लैरिटी ज़रूर आएगी। उसके बाद है ह पे क्या होता है, हकलाने वाला ह ऐसे करता रह जाता है, लेकिन
उस इंसान का ह नहीं निकल पाता। क्यों? वहाँ भी यही गलतियाँ हो रही हैं, 2 हद से ज़्यादा जोर और ब्रीदिंग लेवल का ख़त्म होना। कोई भी अक्षर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, सबसे पहले ये देखो, नोटिस करो कि मैं अपना वीडियो बना के देखा करो उस अक्षर पे। जब तुम अपने आप की मिरर इमेज देखोगे ना कि यार मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ मैं, जब वो गलती आपको खुद को समझ में आ गई ना, फिर आप उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में रिपीट नहीं करोगे तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगी। यही तो हम दिखाते हैं ऑनलाइन सेशन में। जो चीज़ आप अभी तक अपनी तरफ से कर रहे थे उसको रॉन्ग मेथड को राइट मेथड में कन्वर्ट करते हैं, आपको लाइव उसमें बोलना सिखा देते हैं। जब आप खुद बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको वहाँ लाइव रिजल्ट दिखेगा। इसलिए हम ऑनलाइन सेशन में लाइव रिजल्ट दिखा देते हैं। अब उसके बाद है स्पीड वॉल्यूम का बैलेंस। स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? गाड़ी में चला रहा हूँ, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा हूँ, गाड़ी मेरी चल रही है, एवरेज स्पीड दे रखी है जिस पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ 80 की, मैं चला रहा हूँ 120 पे। तो वहाँ नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान क्या होगा? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरेगा, मुझे डर रहेगा, फियर आएगा, कभी भी ठुक सकता हूँ, एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा? स्पीड इंक्रीज हो गई तो मैं किसी को हॉर्न हद से ज़्यादा देता हुआ चला जाऊंगा कि भैया तुम साइड दे दो, मुझे आगे निकलने दो। तुम एक नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर आ रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए स्पीच थेरेपी के अंदर भी नॉर्मल स्पीड हाई वॉल्यूम से जब तुम हटते हो तो वो काम करने लग जाते हो जो एक नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आता, तभी वो अटकने में आ जाता है वो इंसान को दिक्कत में, या हकलाने में, या तुतलाने में। इन तीनों में कहीं ना कहीं इंसान वो फिट हो जाता है। अब वो फिट होगा तो उसको फिर दिक्कतें आएंगी, नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए स्पीड नॉर्मल रखने का मतलब क्या होता है? टू स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर, रेगुलर मैनर, विद फ्लो, विद क्लैरिटी, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्पीड। वॉल्यूम हाई क्यों रखना है? सो दैट मेरी बात सामने वाले को एक बार में समझ में आ जाए व्हाट आई वांट टू से। तो ये 2 चीज़ों का बैलेंस बनाओगे, ये अपना वीडियो बना के देखो। अभी तो मेरे बोलने से आपको ये तो समझ में आ रहा है स्पीड नॉर्मल, वॉल्यूम हाई, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँ, मेरी स्पीड का लेवल क्या है? तो वो अपना वीडियो बनाओगे, वो वीडियो आपको बता देगा व्हाट इज़ योर करंट स्पीड। जो मेरा वीडियो बना है, क्या मेरी बात मुझे समझ में आ रही है तो सबको आएगी, नहीं आ रही मुझे ही तो वो किसी को भी बात समझ नहीं आ सकती। और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।